अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अब जो अगला लेक्चर है हमारा वो है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम करेक्टर्स देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है ओरिजिन। नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये एनिमल्स और प्लांट्स के जरिए हमें हासिल होते हैं। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल एंड रॉक्स। मिनरल और रॉक से हम जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक अगर हमने हासिल करना है तो हम प्लांट और एनिमल्स से करेंगे। Composition. किस चीज से बने? Carbon is essential constituent of all the organic compounds. They are made up of the few elements such as carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, halogen, सल्फर एक्सेट्रा। ये इनसे मिलके बने हैं। ठीक है, वैसे तो कार्बन है इनका एसेंशियल है। ठीक है, कार्बन तो इसमें होगा ही होगा। उसके अलावा जो है इसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये सारे। On the other hand, inorganic compounds are made up of the almost all the elements of the periodic table known so far. इसके अलावा जो बाकी बचते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो बाकी एलिमेंट्स हैं periodic टेबल में। इसके बाद है कोवेलेंट लिंकेज। Organic compounds contain the covalent compound bonds that may be polar or non-polar. Organic compounds जो हैं वो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। while the inorganic compounds mostly contain the ionic compounds. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। बाद आता है सोल्युबिलिटी। अब सोल्युबिलिटी को हम देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव नॉन पोलर लिंकेज, आर जनरली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन एंड डाइसल्फाइड एक्सेट्रा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नॉन पोलर लिंकेजेस होती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जो होते हैं उनमें आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए वो सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि वाटर है। ठीक है, नॉन पोलर होता है ना, उसमें ये होता है कि जो है वो इजीली मतलब कि उड़ जाते हैं हवा से, उनका इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, जो नॉन पोलर पोलर होते हैं उनमें ये सीन नहीं होता। Electrical conductivity. Due to the presence of covalent bonds, organic compounds are poor conductor of electricity, where inorganic compounds, being the ionic in nature, are good conductor of electricity in molten state or aqueous solution. मोल्टन स्टेट में होते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये जो हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स शामिल होते हैं, तो इसलिए वो जो है पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बाद आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव नो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आर वोलेटाइल इन नेचर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द अदर हैंड हैव कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका। ठीक है, और वो वोलेटाइल होते हैं नेचर में। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होता है, उनमें हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। Stability. Since organic compounds have low melting and boiling point, they are less stable than the inorganic compounds. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और वो लेस स्टेबल होते हैं। इसके बाद आता है कंबस्टिबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टिबल। जिसमें ज़्यादा कार्बन की तादाद होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हाई परसेंटेज होती है कार्बन की, वो क्या होते हैं, वो कंबस्टिबल होते हैं। ठीक है, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर नॉन कंबस्टिबल होते हैं। Isomerism. A main characteristic of organic compounds which differentiate them from the inorganic substances is the tendency to exhibit the phenomena of the isomerism. सबसे बड़ी जो इसकी है वो ये है कि आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनकी केस में बहुत कम चांसेस हैं, 1% आप कह लें कि वो आइसोमेरिज्म जो है शो करेंगे। Rate of reaction. Due to presence of covalent linkage, the reaction of organic compounds are molecular in nature. They are often slow and require specific conditions such as the temperature, pressure, and catalyst. इसमें ज़रूरत होती है हमें कि हम जो है ये स्लो होता है शुरू में रिएक्शन जो इनका होता है, लेकिन उसमें अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट इन चीज़ों का ख्याल करें तो जो है कंडीशन जो है वो सही हो जाती है। तो ये थे हमारे आज का लेक्चर। तो आप लोगों को कुछ ना समझ आई हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर जवाब दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।